कहानी की शुरुआत में हमें करीब 10 साल की एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है, सोफ़ी। इस छोटी बच्ची का नाम था, जो एक अनाथालय में रहती है क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। सोफ़ी को नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वह जागते हुए अपनी रात बिताती थी। वह अनाथालय में भटकती रहती क्योंकि उसे रात भर नींद ही नहीं आती। उसे भी बाकी बच्चों की तरह डर था। एक बूढ़ा आदमी है जो अंधेरे में प्रकट होता है और वह बच्चों का अपहरण करता है। इसके बाद वह इन बच्चों को मारकर खा जाता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो उसे एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। वह नींद की बीमारी से गुजर रही थी, इसलिए उसे नींद ही नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना बाहर जाके देखा जाए। जब वह बालकनी पर होती है तो देखती है कुछ बिल्लियों ने कूड़ेदान को गिरा दिया है। अचानक वह देखती है एक विशाल हाथ इमारत के पीछे से दिखाई देता है और कूड़ेदान को उसकी जगह पर रख देता है। बाद में इमारत के पीछे से एक जाइंट निकलता है। सोफी ने उस जाइंट को देख लिया था और उसने भी सोफी को। यह देखकर वह डर जाती है और वह तुरंत अपने बिस्तर की तरफ भागती है। लेकिन जाइंट खिड़की से हाथ डालकर सोफी को पकड़ लेता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं यह जाइंट अपने आप को इंसानों से छिपा कर रखता है। यदि कोई इंसान अचानक उसके सामने आ जाता है तो वह किसी न किसी रूप से अपने आप को ढक लेता है और फिर वहाँ से छिप जाता है। फिर वह सोफी को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है और यह थी जाइंट्स की दुनिया, जाइंट्स वर्ल्ड, जहाँ और भी बहुत सारे जाइंट्स रहते हैं। सोफी नोटिस करती है कि यह बहुत ही बड़ा घर है और उस घर का सारा सामान आकार में बहुत ही विशाल था। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दानव उससे कहता है बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। यह सुनकर वह डर जाती है। वह देखती है कि यह एक बूढ़ा जाइंट है। वह सोफी को पैन में डालते हुए कहता है मुझे बहुत भूख लगी है और अब मुझसे और सब्र नहीं होता। सोफी सोचती है कि यह जाइंट उसे खा जाएगा। उसे वहाँ और भी जाइंट्स के हंसने की आवाज़ आती है, तो वह उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या यहाँ आपकी तरह और भी जाइंट्स हैं। जिस पर बूढ़ा जाइंट कहता है कि हाँ, यहाँ और भी जाइंट्स हैं और वे सभी इंसान को कच्चा ही चबा जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी इंसान पर दया नहीं आती। यह सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर जाती है और उस बूढ़े जाइंट से पूछती है क्या तुम भी मुझे खा जाओगे। जिस पर बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ और यह जाइंट केवल सब्जियां खाता है जो बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होती। इसके बावजूद भी वह इंसानों को नहीं खाना चाहता, जिससे हमें समझ आता है कि यह जाइंट बहुत ही दयालु और अच्छे दिल का है। वह बूढ़े जाइंट से पूछती है तुम इंसानों को नहीं खाते, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो। बूढ़ा जाइंट कहता है तुमने मुझे देखा था और तुम वहाँ मेरे बारे में सभी को बता सकती थी, जिससे मेरी जान को खतरा हो सकता था। हमारे बारे में जानकर इंसान यहाँ पहुँच सकते हैं और हम सभी जाइंट्स को खत्म कर देंगे और यही कारण है कि मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिताओगी। सोफी उस पर कहती है नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। बूढ़ा जाइंट कहता है नहीं, भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो जो जाइंट्स बाहर है वे तुम पर दया नहीं करेंगे। यह कहते हुए बूढ़ा जाइंट सोफी को एक बोर्ड पर रखता है और उससे कहता है कुछ देर आराम कर लो। पर सोफी को तो नींद न आने की बीमारी थी। तभी वह देखती है कि जाइंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बोतलें निकाल रहा है। उन बोतलों में कुछ था जो जगमगा रहा था। वह जाइंट से पूछती है इन बोतलों में क्या है। जाइंट कहता है सपने, ड्रीम्स हैं इनमें। इस पर वह कहती है अरे तब तो यह मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं सपने नहीं देख सकती। जब मुझे नींद ही नहीं आती तो सपने कैसे आएंगे। फिर यह दानव उस किताब को पढ़ना शुरू करता है जो सोफी की थी। इस किताब में कई सारी कहानियाँ थी। बूढ़ा दानव उन कहानियों को पढ़ता है जिसके कारण सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वह बूढ़ा दानव एक बोतल लेता है और सपने को बोतल से बाहर निकाल लेता है। इस बीच सोफी जाग जाती है। वह देखती है कि जाइंट अभी सो रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर वह वहाँ से भाग जाती है। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन एक जाइंट उसे पकड़ लेता है और वह जाइंट बूढ़े जाइंट की तुलना में बहुत बड़ा था। सोफी उस जाइंट से अनुरोध करती है मुझे यहाँ से जाने दो,
लेकिन वह सोफी की फिक्र ना करते हुए उससे सीधा मुंह में डाल लेता है। इसके ठीक बाद सोफी जाग जाती है। इसका मतलब कि सोफी एक बुरा सपना देख रही थी। सोफी जागने के बाद उस बूढ़े जाइंट से पूछती है, यह सब आपने करा है ना, क्योंकि ना मैं सोती हूँ और ना ही मुझे सपने आते हैं। वह कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि यहाँ बाहर कितना खतरा है, इसीलिए तुम्हारा यहीं रहना बेहतर है। बूढ़ा जाइंट सोफी को समझाता है कि यहाँ प्रस्तुत सारे दैत्य मुझसे आकार में बड़े हैं और मैं उन सभी के सामने कुछ नहीं, क्योंकि मैं उनसे छोटा भी हूँ और बूढ़ा भी। यह दोनों एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय एक बहुत बड़ा जाइंट अंदर आता है और यह वास्तव में बूढ़े जाइंट के मुकाबले बहुत बड़ा था। यह दानव आते समय बूढ़े जाइंट से पूछता है, बौने तुम किससे बात कर रहे थे? यहाँ सभी बूढ़े जाइंट को बौना कहते हैं क्योंकि वह दूसरों की तुलना में आकार में सबसे छोटा है। बूढ़ा जाइंट उसे उत्तर देता है, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी बीच सोफी भी कहीं छुप जाती है। उस बड़े दानव के हाथ में चोट आई थी, इसलिए वह बूढ़े दानव के पास पट्टी कराने आया था। कैनिबल होने के कारण उस बड़े जाइंट को घर से इंसान की गंध का आभास होता है, तो वह वहाँ रखी सारी चीजों की जांच करने लगता है। फिर सोफी उस सब्जी में चली जाती है जिसे ओल्ड जाइंट खाता था। उस सब्जी को सूंघकर उस बड़े जाइंट को उसमें से इंसान की गंध आ रही थी। जायंट ने इस सब्जी को पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन आज उसे इसकी महक बहुत पसंद आ रही थी। वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन यह देखकर बूढ़ा जाइंट उसे वो खाने से रोक देता है। वह कहता है, क्या तुम भूल गए तुम सब्जियां नहीं खाते? उस पर बड़ा जाइंट कहता है, अरे हाँ, मैं यह कैसे भूल गया कि मैं सब्जियां नहीं खाता। और वह उस सब्जी को फेंक देता है और इस तरह सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद बड़ा जाइंट वहाँ से चला जाता है। फिर बूढ़े जाइंट को कहीं जाना होता है, जिस पर सोफी उससे पूछती है, आपको कहाँ जाना है? बूढ़ा जाइंट उसे बताता है, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। वह पूछती है, वह जरूरी काम क्या है, लेकिन वह इससे आगे उसे कुछ नहीं बताता। सोफी के बहुत ज्यादा आग्रह करने पर वह उसे कहता है, मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी जिद करने लगती है कि उसे भी साथ चलना है, लेकिन वह उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि बाहर सोए हुए दानव अगर जाग गए तो परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। इसलिए वह कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन सोफी की बहुत ज्यादा जिद करने पर उसे सहमत होना पड़ता है। वे बाहर आकर देखते हैं कि वे दैत्य गहरी नींद में सो रहे थे, तो वे उन्हें पार करना चाहते थे, लेकिन अचानक सारे जाइंट्स एक साथ जाग जाते हैं और वे सभी बूढ़े जाइंट को चिढ़ाने लगते हैं। बॉनी, कहाँ जा रहे हो? वह कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वे दानव उससे कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ इंसानों की दुनिया में, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। सभी जाइंट्स बूढ़े जाइंट को बहुत परेशान करते हैं। इसी बीच मौका मिलते ही सोफी एक गाड़ी में छिप जाती है। तब बूढ़ा जाइंट आकाश की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो यह क्या है? यहाँ हम देखते हैं बादल छाए हुए हैं और बारिश होने वाली है। दरअसल सभी जाइंट्स पानी से डरते थे, क्योंकि उन्हें पानी का फोबिया था। फिर बारिश शुरू हो जाती है और सभी जाइंट वहाँ से चले जाते हैं। इसका फायदा उठाकर बूढ़ा जाइंट और सोफी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर चढ़ते हुए वे बादलों को पार करते हुए बहुत दूर चले आते हैं। सोफी कहती है, यह सितारे बहुत खूबसूरत है। बूढ़ा कहता है, मैं इन सभी की आवाज़ सुन सकता हूँ। वह बताता है, मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ की आवाज़ सुन सकता हूँ। मैं चींटियों और कीड़ों की आवाज़ सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि पेड़ों की भी दास्तां सुना सकता हूँ। ब्रह्मांड की चीज़ों की आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान बहुत मजबूत हैं। सोफी यह सुनने के बाद कहती है, मुझे आपकी बनाई हुई कहानियों पर विश्वास नहीं। बूढ़ा कहता है, यह सच है मेरी बेटी, तुम्हें इस पर भरोसा करना होगा। बाद में वह एक झील पर पहुंचते हैं। झील के पास एक बहुत लंबा और विशाल वृक्ष था। बूढ़ा झील के पानी में कूद जाता है और सोफी भी उसके साथ कूद जाती है। फिर दोनों झील के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और यह थी सपनों की दुनिया, क्योंकि सपने उस पेड़ से बूंदों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा दैत्य उन्हें पकड़ने के लिए वहां आता है। फिर दोनों एक साथ कई सारे सपने संजोते हैं।
इनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के सपने शामिल थे। इस बीच उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। यहाँ बूढ़ा उसे अपनी एक कहानी सुनाता है कि यहाँ सभी बड़े दैत्य उसे पिग्मी कहते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। वो बताता है वह एक ऐसे व्यक्ति से भी मिला था जो उसे द बिग फ्रेंडली जाइंट कहता था। यह सुनकर सोफी कहती है, मैं भी अब आपको द बिग फ्रेंडली जाइंट ही कहूंगी। वे सपने पकड़ने के बाद शहर में घूमते हैं, जहाँ सभी बच्चे अपने घरों में सो रहे थे और बिग फ्रेंडली जाइंट मीन्स BFG उनकी नींद के दौरान बहुत अच्छे सपने दे रहे थे, जिससे लोगों को उनके सपनों का सुख मिल सके। यहाँ हमें यह समझ आता है कि BFG बहुत ही अच्छे हैं। वो सपनों की दुनिया से सपने लाकर लोगों के ख्वाब सजाते हैं। सोफी पूछती है, क्या आपको सपनों के बारे में आपके पेरेंट्स ने बताया था? जिस पर BFG कहते हैं, जाइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर वह BFG की उम्र पूछती है। अपनी उम्र बताते हुए BFG बताते हैं कि उनकी उम्र इस यूनिवर्स की उम्र के बराबर है। इसका मतलब है जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई उसी समय जाइंट्स की भी रचना हो चुकी थी, लेकिन वे इस ब्रह्मांड की दीवारों के पीछे रहते हैं, खुद को इंसानों से छुपाकर। जब वे लौटने लगते हैं, अचानक सोफी पूछती है, मेरा कंबल कहाँ गया? दरअसल सोफी का कंबल जाइंट्स वर्ल्ड में निकल गया था। यह जानने के बाद BFG चिंतित हो जाते हैं और सोफी से कहते हैं, मैं तुम्हें अभी वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि उन जाइंट्स को अब तक पता चल चुका होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ BFG सोफी को बताते हैं, मुझे कई साल पहले एक बच्चा मिला था। यह बच्चा तुम्हारी तरह ही सुंदर और मासूम था और उसने भी मुझे तुम्हारी तरह देखा था, तो मैं उसे जाइंट्स वर्ल्ड में ले आया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। जो जैकेट अभी तुमने पहना हुआ है वह मेरे उसी मासूम दोस्त का है, लेकिन उस बच्चे को उसकी दुनिया में लाने से पहले बहुत देर हो चुकी थी और सभी जाइंट्स को उसके बारे में पता चल गया था। और मैं नहीं चाहता तुम्हें ये वही परिणाम भुगतना पड़े जो मेरे उस निर्दोष दोस्त को झेलना पड़ा, क्योंकि अब तुम भी मेरी दोस्त हो। फिर वह वहाँ सोफी को छोड़कर जाने का फैसला करता है। सोफी उसे वहाँ रहने से मना करती है और उसके साथ चलने की जिद करती है, पर BFG उसकी बात नहीं मानता और उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। सोफी वहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वह बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे जरूर बचाएंगे। और ऐसा ही होता है, BFG उसे बचा लेते हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें सोफी की बात माननी पड़ती है और वो दोनों साथ में जाइंट्स वर्ल्ड जाते हैं, जहाँ पहले से ही सभी जाइंट्स उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह जान चुके थे कि बूढ़े के साथ एक इंसान भी है। तो सभी जाइंट्स यह जानना चाहते थे कि आखिर यह इंसान कौन है और यह इंसान कहाँ है। इसीलिए वह कंबल को सूंघते हुए BFG के घर की खोज करते हैं और वे सभी सामान गिरा देते हैं, लेकिन BFG उस कंबल को जला देता है, जिससे सोफी की गंध खत्म हो जाती है। फिर वह सभी जाइंट्स को बाहर निकलने के लिए कहता है। सोफी दीवार पर लटकी हुई तस्वीर को नोटिस करती है। यह एक रानी की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर सोफी के दिमाग में एक प्लान आता है। वह BFG से पूछती है, क्या वह रानी के लिए एक सपना बना सकते हैं और उस सपने में वह यह बताएंगे कि इस ब्रह्मांड के अलावा एक और दुनिया है, जाइंट्स वर्ल्ड, और उसमें रहने वाले जाइंट्स बहुत ही खतरनाक हैं, जो सभी बच्चों को मार डालते हैं। और वह कहती है कि इस सपने में वो खुद को और BFG को भी डाले, ताकि जब वो उनके सामने जाए तो रानी उन्हें पहचान सके। यह सुनकर BFG वही करता है। वह उस सपने में सभी जाइंट्स का जिक्र करता है और इसमें खुद को और सोफी को भी शामिल करता है और इसमें शहर के अन्य लापता बच्चों को भी शामिल करता है। फिर वे रानी के महल के पास पहुंचते हैं और वे सपने को सोई हुई रानी की नींद में डाल देते हैं। अब रानी वही सपना देखती है जो BFG उसे दिखाना चाहता था। रानी डरकर उठती है क्योंकि उसने एक बुरा सपना देखा था जिसमें जाइंट्स बच्चों को खा रहे थे। वह इस सपने के बारे में अपनी मैनेजर को बताती है। उनकी मैनेजर उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि यह सिर्फ एक सपना है। वह न्यूज़पेपर पढ़कर काफ़ी शॉक हो जाती हैं, क्योंकि कल रात कई सारे बच्चे गायब हो चुके थे। यह बिल्कुल वैसा था जैसा उन्होंने सपने में देखा था। तभी रानी कहती हैं, पर्दे हटा दो। जैसे ही पर्दा हटता है, वहाँ सोफी खड़ी थी, क्योंकि उन्होंने इसे भी सपने का हिस्सा बनाया था
और उन्होंने वहाँ पिग फ्रेंडली जाइंट को भी शामिल किया था। सोफी उन्हें बीएफजी के बारे में बताती है और उनसे वादा लेती है कि वो बीएफजी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर बीएफजी रानी के सामने आता है और उन्हें शिष्टाचार्य से झुककर ग्रीट करता है। तब रानी भी अपना वादा पूरा करती है। बीएफजी की एक फनी बात भी थी कि वो कोई भी शब्द का उच्चारण ढंग से नहीं कर पाते थे, जैसे कि ना रानी का और ना ही इंसान का। इंसान को वो इंसात कहा करते थे। महारानी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती हैं। उनके लिए बहुत सारी डिशेस मंगाई जाती हैं और फिर वे रानी को सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनने के बाद रानी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपनी पूरी फौज तैयार करती हैं। बीएफजी की मदद से वे हेलीकॉप्टर में बैठकर जायंट्स की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने पूरा प्लान पहले से ही बना रखा था, इसलिए वह प्लान के मुताबिक एक जगह पहुंचते हैं जहां वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके प्लान के अकॉर्डिंग बीएफजी को सारे जायंट्स के लिए एक सपना बनाना था। उस सपने में पश्चाताप था उन सभी बुरे कामों को करने के लिए जो उन्होंने करे थे, और बीएफजी ऐसा ही एक सपना बनाते हैं। पर अब उनके सामने एक नई प्रॉब्लम थी। जिस गैजेट के थ्रू वो सपनों को इंसान की नींद तक पहुंचाते थे, वो तो रानी के महल में ही छूट गया था। अब उन्हें जार जाइंट्स के बहुत ही नजदीक जाकर फोड़ना होगा, जो बहुत ही खतरनाक था। सोफी हिम्मत करके आगे बढ़ती है उस ड्रीम जार को लेकर। सभी जाइंट्स सोए हुए थे। सोफी वहां तक पहुंच तो जाती है, पर उसके जार तोड़ने से पहले एक जाइंट जाग जाता है। वो सोफी को पकड़ता उससे पहले सोफी जार तोड़ देती है और बाकी सारे सोए जाइंट की नींद में वो ड्रीम पहुंच जाता है। जाइंट्स जब जागते हैं तो उन्हें अपने करे गए बुरे कामों पर पश्चाताप होता है, लेकिन उनका नेता जो पहले से ही जागा हुआ था उसे कोई पश्चाताप नहीं होता और वह सोफी पर हमला कर देता है, लेकिन बीएफजी उसे बचा लेते हैं। जैसे ही वो बीएफजी पे हमला करने वाला होता है, रानी की सेना वहां पहुंच जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है और वे सभी जाइंट्स को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वे उन्हें समुद्र के बीच एक आइलैंड पे छोड़ते हैं। उन्हें पानी से डर लगता था और उनके आसपास अब पानी के सिवाय कुछ नहीं था, इसलिए वे भाग नहीं सकते थे। अब वो जीवन भर के लिए वहीं फंस चुके थे। रानी उन सभी जाइंट्स के लिए वहाँ सब्जियों के बीज भी फिकवा देती हैं ताकि वो पूरी जिंदगी उन्हें उगाकर खा सके। वैसे तो जाइंट्स को यह सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर उनके पास इसके अलावा दूसरी कोई चॉइस भी नहीं थी। अब उन्हें हमेशा के लिए इसी द्वीप पर रहकर यह सब्जियां खानी थी। इसके बाद हमें सोफी को दिखाया जाता है, जो अब ऑर्फनेज में नहीं रहती है। वह रानी के साथ उन्हीं के महल में रहती है। यहाँ हम सोफी को काफी खुश देखते हैं। वो यहाँ रहकर भी बीएफजी से जब चाहे बात कर सकती थी, क्योंकि बीएफजी ने बताया था वो इस यूनिवर्स की हर आवाज को सुन सकते हैं। दूसरी तरफ हम बीएफजी को देखते हैं जो जाइंट्स वर्ल्ड में अकेले रह गए हैं, जिन्होंने जाइंट्स वर्ल्ड में बहुत सारी डिफरेंट सब्जियां उगाई हैं और वे अपनी लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं। सोफी हर रोज खिड़की पर आती है और बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है। इसे सुनकर बीएफजी इसका जवाब देते हैं और इसी के साथ यहाँ हमारी फिल्म खत्म हो जाती है।